यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने दहशत फैला दी है और 48 घंटे में भेड़ियों ने खूंखार तरीके से 5 हमले किए हैं। आदमखोर भेड़ियों ने 3 दर्जन से ज्यादा गांव को डरा रखा है। 2 आदमखोर भेड़िए आते हैं और बच्चों और बड़ों की गर्दन पर अटैक करते हैं। 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 6 में से 2 भेड़िए अब तक आजाद है। नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। रह रहकर हमले कर रहे भेड़िए कभी बच्ची को उठा ले गए, कभी बुजुर्ग पर हमला बोला। गांव-गांव दहशत में हैं। बहराइच के वो आदमखोर भेड़िए आखिर कब पकड़ में आएंगे? भेड़ियों का ये झुंड देखिए, यही झुंड बन गया है जान का दुश्मन। यही भेड़िए जान पर सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। कुल 6 भेड़िए थे, 4 को पकड़ लिया गया, लेकिन 2 भेड़िए अब तक जान की आफत बने हुए हैं। हर 12 घंटे में एक हमला कर रहे हैं भेड़िए। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़ियों ने दहशत फैला रखी है। हाल ये है कि वन विभाग की 12 टीमों से लेकर पुलिस और दूसरा सरकारी अमला इन भेड़ियों को काबू नहीं कर पा रहा है और भेड़िए नए नए घरों में मातम पसरा रहे हैं। हर चेहरे पर गुस्सा है, हर चेहरे पर खौफ चस्पा है। गरेठी गुरुदत्त सिंह पुरवा गांव की इस घर की तस्वीरें आंखें नम कर देती हैं। 2.5 साल की अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। मां ने दूध पिलाया था और इसके कुछ देर बाद देखा तो पता चला कि आदमखोर भेड़िए अंजलि को उठा ले गए। वन विभाग कह रहा है कि 2 ही भेड़िए बचे हैं, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं 3 भेड़िए अंजलि को उठा ले गए। और ये समझिए गांव वालों को इतना पता है कि उसका मूवमेंट कहां से कहां है। ये वन विभाग को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं। गांव वाले आक्रोशित हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, वो सभी आक्रोशित हैं। और आक्रोशित क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप देखें जहां से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है वो मुश्किल से 300-400 मीटर के दरमियान का एक एरिया है गांव का। और इस 400 मीटर के एरिया में अगर भेड़िए 3 घरों को टारगेट करते हैं, यानी कि 3 घरों से बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, और वो भी तब जब घटना से कुछ घंटे पहले ही भेड़िए को सामने बनी रोड पर गांव वालों ने देखा हो और अधिकारियों को सूचित किया हो। मसही इलाके में ही कोटिया की 60 साल की बुजुर्ग कमला देवी की हालत भी दहला देने वाली है। कमला देवी पर भी भेड़िए ने हमला कर दिया। कमला देवी लहूलुहान हो गई, लेकिन उनकी जान बच गई। कमला देवी को सीएचसी में ले जाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि महसी तहसील क्षेत्र में बीते 6 महीने के दौरान भेड़िए के हमले की ये 60वीं वारदात है, जिसमें 9 बच्चों समेत एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, लेकिन अब तक भेड़िए नहीं पकड़े जा सके हैं। रामबरन चौधरी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो आंकड़ों के हिसाब से आपको बता देते हैं किस तरीके से इन आदमखोर भेड़ियों का अभी भी आतंक जारी है। भेड़ियों के हमले 60 हैं, अब तक मौतें कुल 10 हुई हैं, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई ऐसे गांव हैं बहराइच के आसपास भी जहां पर इन भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। 2 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो अभी भी खुले घूम रहे हैं और हाल फिलहाल उन्होंने एक बच्चे पर हमला किया। जो इंतजाम उनको पकड़ने के लिए किए गए उसमें 200 पीएसी जवानों की तैनाती शामिल है। वहीं फॉरेस्ट टीम के 25 लोग शामिल हैं जो इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। राजस्व टीमें 32 हैं जो पिंजरों के जरिए और ड्रोन के जरिए इन भेड़ियों को पकड़ने की कवायद में लगी हुई है। थानों की फोर्स 3 है जो भेड़ियों को पकड़ रही है। इसके अलावा बाकी बचे 2 आदमखोर भेड़िए की तलाश में रात दिन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके बीच 35 गांव में 47 दिन से दहशत है और किसी बड़े गैंग को पकड़ने में लगने वाली पुलिस फोर्स से कई गुना बड़ी टीमें 2 भेड़ियों के लिए लगाई गई हैं। सिर्फ फॉरेस्ट और राजस्व विभाग की 50 टीमें तैनात हैं, लेकिन भेड़िए काबू में नहीं आ रहे।
पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला। आप गिनते जाइए, बहराइच की कई तहसीलों में भेड़ियों के हमले की लंबी फहरिस्त है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। आज तक 9 बच्चे जान गंवा चुके हैं और एक महिला की मौत हुई है। हमले कुल मिलाकर 60 हुए, जिसमें 10 जाने गई हैं। अब आपको बताते हैं कि भेड़ियों के इस झुंड को पकड़ने के लिए वन विभाग क्या क्या जुगत लगा रहा है, जो नाकाम होती जा रही। ये देखिए, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही और एक पिंजरे में तो जिंदा बकरी ही बांध दी गई है ताकि शिकार के लालच में भेड़ियां आए और इस पिंजरे में फंस जाएं। लेकिन यह तरीका भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा। अब तक ऐसे 4 पिंजरे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा लाठी डंडों से लैस होकर वन विभाग की टीमें मुस्तैद हैं। खुद गांव वाले भी चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। यहां तक कि खेतों में भी किसान मचान पर ही बैठने लगे हैं ताकि महफूज रह पाएं। हर तरफ डर फैला है। गांव वालों की रात की नींद उड़ी। वन विभाग का कहना है कि ड्रोन में भेड़िए तस्वीरों में कैद हुए हैं। उसके रूट के हिसाब से अब उनको पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू, आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है। वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी है। सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे। तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। वन विभाग अपनी दलील दे रहा है, लेकिन भेड़िए लगता है पूरी तरह आदमखोर हो गए। इस बच्चे को देखिए, इसको तो भेड़िए 14 लोगों के बीच से उठाकर ले गए थे। यानी भेड़िया खतरनाक और आदमखोर हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में वन विभाग के लिए बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ना बड़ी चुनौती है। समर श्रीवास्तव के साथ रामबन चौधरी, आज तक। भेड़िए अब तक कुल 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं। मां की गोद से बच्ची को लगभग 10 मार्च के आसपास ले गए। 23 मार्च को मां की गोद से बच्चे छोटू को ले गए। तीसरा शिकार उनका 1 साल के अख्तर बना 17 जुलाई को। इसके अलावा 27 जुलाई को 2 साल की प्रतिभा को ले गए। 5वां शिकार 3 अगस्त को 8 साल के किशन को उन्होंने उठा लिया। 17 अगस्त को 4 साल की संध्या को शिकार बनाया। 22 अगस्त 8 साल की खुशबू उनका शिकार बनी। 25 अगस्त 25 साल की रीता पर उन्होंने हमला किया। वहीं 27 अगस्त को 5 साल के अयांश को मार दिया। 10वीं घटना 2.5 साल की अंजलि को उन्होंने 2 सितंबर को घायल करके मार दिया। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, बाकी 2 भेड़ियों को कैसे पकड़ा जाएगा? क्या इस वक्त प्रशासनिक इंतजाम है? रात भर पहरेदारी गांव वाले भी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नेहा, अभी तक जो ग्राउंड से समझ में आ रहा है, गांव वाले ही ज्यादा तत्पर हैं भेड़ियों को रोकने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। कल वन विभाग का कोई बहुत मूवमेंट सामने नहीं आया है। आज कुछ टीमें जरूर पेट्रोलिंग कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। इस वक्त मैं जहां हूं वो ग्राम सभा औराही है और ये वो इलाका है जहां गांव वालों का दावा है कि यही भेड़ियों का वर्तमान निवास स्थान है। यानी कि भेड़ियों की चहलकदमी कहीं भी शुरू होती है, यहीं से ही शुरू होती है और अंत भी यहीं पर होता है। और अगर तस्वीरें आप देखें मेरे पीछे, यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं और बड़े बड़े खेत हैं। यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं शायद वो भी फेल होते नजर आएंगे, क्योंकि जितने बड़े पेड़ हैं, ड्रोन अगर ऊपर से शॉट लेंगे तो वो नीचे का ग्राउंड कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एक बड़ी समस्या वन विभाग के साथ भी है। और क्योंकि इसके सामने के हिस्से में आप देखिए पानी भी है। ये पानी किसी तालाब का नहीं है बल्कि बाढ़ का पानी है। इस बाढ़ के पानी में वो जगह जहां पर भेड़िए रहते थे उसको तबाह कर दिया है। अब भेड़िए यहां से मूवमेंट करके आसपास के गांव में जाते हैं। अपना जिस तरह से वो आदमखोर हो गए हैं वो सबको मालूम है। गांव वालों का दावा है कि सामने बने तमाम झाड़ों में, तमाम इलाकों में उन्होंने भेड़ियों को देखा है। यहाँ पर तमाम लोग भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा, समझूंगा कि क्या कुछ कहानी इस पूरे मामले की है। आप लोगों ने भेड़ियों को यहाँ देखा है? हाँ, कल सवेरे भी देखा गया है। कल सुबह देखा? हाँ, कल सवेरे 2 निकले रहे यहीं पर, ये गन्ना में बैठी है। कहाँ बैठे थे? ये गन्ना में। ये सामने जो गन्ने का वो दिखा रहे हैं? हाँ, सामने गन्ना में ही है। हाँ, बैठे थे? हाँ, यहाँ बैठे रहे। कैसे दिखते थे? वह क्या कहते हैं, कब्रे हैं, मैलवांच। हाँ, मैल हैं। तो आप लोगों ने वन विभाग को कंप्लेन नहीं किया? नहीं, कंप्लेन का वन विभाग वाले तो बेचारे परेशान है। रोड टहरत है। अब हमारे गांव में लाती है ही नहीं सर। क्यों? तो इधर लाती ना है तो अधिकारी आते नहीं है।
सड़क नहीं तो अधिकारी नहीं आते। हाँ नहीं आते हैं सर, यहाँ चाहला है ना। आप लोग कह रहे हैं वर्तमान निवास स्थान यही है? हाँ वर्तमान निवास यही है ठीक है, सर। आपने भी भेड़िया को देखा? ठीक है, यहाँ देखा है, भेड़िए को देखा है कि ये 2-3 की संख्या में चलते हैं। ठीक है। समझ लौटेंगे आपके पास। इस बीच आज तक की टीम ने भेड़ी के खौफ में जी रहे तमाम गांवों का दौरा किया है और तमाम लोगों से बातचीत की है। भेड़ियों ने यहां बुरी तरह से डरा रखा है। इस वक्त बहराइच के नौवन गरेठी गांव में है, जहां पर उस 3 साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई है एक भेड़िए के अटैक से। पीछे का हिस्सा हमने आपको दिखाया, वो घर का जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं वो रास्ता जहां से भेड़िया उसकी शरीर को लेकर दबोच कर कहें नेक से यहां तक लाता है और उसके बाद यहां से होता हुआ यहां पर आता है और इस सड़क से ले जाकर यहां पर अगर आप आते हैं तो इस स्लोप से ऊपर तालाब है और तालाब के उस ओर झाड़ी है। यहां पर अगर फोकस करवाएंगे, देखिए कैमरामैन दिखाएंगे आपको, यहां पर टाइगर जो वुल्फ है उसके निशान भी आपको फुटप्रिंट्स नजर आएंगे। यहीं इसी रास्ते से वो आदमखोर भेड़िया ले जाता है उस 3 साल की मासूम बच्ची को अपने जबड़े में करके यहां से ले जाता है और तालाब के किनारे बने इस सतह से वो सीधा जाता है झाड़ियों की तरफ। अब अगर तस्वीरें आप देखें तो यहां आपको मिट्टी पर उसके जो पैरों के चिन्ह हैं वो नजर आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कितना आराम से आता है, बच्ची को लेता है जबड़े में और यहां से इस रास्ते से सीधा उसको ले जाता है झाड़ियों के थ्रू। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमला रात में है। यहाँ पर आप देखिए कोई आपको यहाँ लाइट नजर नहीं आएगी। अगर इधर का आप एरिया देखें इस पूरे तालाब के आसपास का, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट भेड़िए के साथ है, जो उसका सपोर्ट है, वो है अंधेरा। और अंधेरे में वो अगर यहाँ झाड़ी में भी आता है तो कोई नहीं देख पाएगा, वो यहाँ से भी आता है तो कोई नहीं देख पाएगा। और इन झाड़ियों का सहारा लेता हुआ वो घर में दाखिल होता है और फिर इस स्लोप के जरिए यहाँ चढ़ता है और चुपचाप उस 3 साल की बच्ची को ले जाकर उस जंगलों की झाड़ियों में ले जाकर खत्म करता है। परिवार वालों का दावा है लड़की के हाथ और पैर तक वो नहीं छोड़ता है। बाद में जब बॉडी मिलती है, नदी से गायब होती है, तब लोगों को पता चलता है कि मामला कहां पर अटका हुआ है। बहराइच में हर तरफ आतंक है। कम से कम 6 तहसीलों में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। तो एक बार फिर बहराइच में भेड़िए ने हमला किया है और वन विभाग की सारी कार्रवाई फेल होती नजर आ रही है। इस बार निशाने पर लिया है 2.5 साल की बच्ची और 70 साल की कमला देवी। इस वक्त हम बहराइच के जिला अस्पताल में हैं और अगली तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो वो पीड़िता कमला देवी है, जिन पर देर रात वो आदमखोर भेड़िया आता है और हमला करता है। उनसे बात करें उससे पहले उनके, आप बेटे हैं इनके? हाँ। क्या नाम है आपका? मनसाराम। क्या हुआ था मनसाराम रात में? लेटी थी अंदर और ये रात में दरवाज़ा थोड़ा बंद करने में ढीला लगा, पेशाब करने उठी थी। उसी रात एक दरवाजे पर उसने झटका मारा, एक दरवाज़ा खुल गया और अंदर घुस गया, उनको हमला कर दिया। बस चिल्लाई तो लोग दौड़े, तो हम दौड़े गए बाहर से। हमला कैसे किया? मतलब एक नोचिस काटी से गले पे हमला किया था? गले पर है, एक कान पर है, कान को काट लिया, जख्म ज्यादा। कितने बजे की घटना है? लगभग 11 या 12 ऐसे रहा हुई। आपके घर पे दरवाजा है? दरवाजा सही है लेकिन मजबूत नहीं, लकड़ी का दरवाजा थोड़ा पुराना हो जाएगा तो बंद सही से ना हो। आपके कहने का मतलब है उसने, भेड़िया ने उस पर पुश किया, धक्का मारा? धक्का मारा। खुल गया दरवाजा? हाँ, एक तरफ का दरवाजा बता रहे हैं माता जी कि खुल गया था। हमारे संवाददाता ने उस मां से भी बातचीत की जिसकी बेटी को कल ही भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया था। हमारे साथ इस वक्त मीनू है जो उस 2.5 साल की बेटी की मां है जिसे भेड़िया उठा कर ले गया और उसकी हत्या कर दी। मीनू, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, क्या हुआ था रात में? आप जग रही थी? आपको रात का 3:35 पे आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है तो उसको जागी, उसको दूध दिया, वह दूध पीकर सो गई, बोतल वही पास रख लिया। अब बच्चे छोटे, 6 महीने की बच्ची है, उसको दूध पिए रहा, सो गए, नींद लाग गई, सुबह हुई गा रहा तो कोई आदमी जागत है, आंखें लाग गए, उतने बताल में हमरे बच्ची के उठा लिया, ना पावा है, आँख फिर से आवा, तब देखा तैसे कूदा, तैसे हम कहीं बोतल गिरी, तैसे हम कहन बिटिया कहाँ यहाँ लगन, बिटिया का अपने नहीं पावा। सब यहाँ इलाका भर 3 साल की हमारी बच्ची है।
बच्ची ये पर का पाई है पर सोवत रहा है बच्ची हमारे 4 बच्चे हमारे ये पर हम की बाद हम रहन 4 बच्चे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ा दावा परिवार ये कर रहा है कि बड़ा दावा ये है कि 3 भेड़िया देखे और वो स्थान जो है यहाँ पर जो है वो बच्ची जो है वो सो रही थी। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर समझाऊं मैं आपको यहाँ से इस जगह का विश्लेषण करा जाए तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर एक दरवाजा नहीं लगा, सबसे बड़ी बात है। यानी कि जब भेड़िया आता है उस तरफ से तो उसे खुला स्पेस मिलता है। यहाँ जरूर एक पर्दा पड़ा हुआ है, देखिए, यानी कि अगर यहाँ कोई सो रहा है तो पर्दा पड़ा है, तो पर्दा पड़ा तो यूजुअली भेड़िया अंदर आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर दरवाजा नहीं है, भेड़िया यहाँ आता है। और ये जो बेड आप देख रहे हैं, हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। यहाँ पर वो छोटी लड़की सो रही थी अपनी माँ के बगल में। माँ ने उसको सुबह जो नाश्ता दूध होता है बच्चों को दिया जाता है वो सब दिया था, और यहीं से वो भेड़िया आता है, हमला करता है और बताया जाता है गला पकड़ता है। और गला कुछ इस कदर पकड़ता है कि लड़की आवाज नहीं कर पाती है, चिल्ला नहीं पाती है। और जब वो लड़की को ले जाता है तब सकपका कर परिवार वाले उठते हैं। उतने में 2 मिनट में एक और भेड़िया आ जाता है और दूसरे बच्चे को उठाने तब घर के मर्द जगते हैं और किसी तरीके से भेड़िए को बताते हैं। बड़ा दावा जो गांव वाले कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 भेड़िए देखे हैं, जो वन विभाग की थ्योरी को कहीं ना कहीं फेल भी करते हैं। और ये भी बताते हैं कि भेड़िए इस वक्त अगर आप बात करें तो 2 नहीं कुल 3 है। वहीं वन विभाग की टीम ने पिंजरे में बकरी को भी बांधा है ताकि शिकार के लालच में भेड़िया कैद हो जाए। वन विभाग है वो क्या कोशिश कर रहा है, आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िए को कैद हुए देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िए को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े की फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है, अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंदर जो बकरी है उसके खाने की इत्यादि सामान भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा भी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए तमाम आगे जब बढ़ते हैं तो ये तमाम आपको घर मिलते हैं। ये घर भी आप देखिए, यहाँ भी लाठी डंडे लोगों ने रखे हुए हैं। ये देखिए तमाम लाठी डंडे लोगों ने घर के बाहर ही लगा लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर भेड़िया अटैक करता है तो इनसे बचा जा सके। ऊपर भी देखिए इस घर के तमाम आपको डंडे लाठियां नजर आएंगी। इसके अलावा वन विभाग ने और क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक जाल नजर आता है। ये जाल जो है ये काफी बड़ा जाल है। यूजुअली जब ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या किसी तरह से भेड़िया को पकड़ा जाएगा उस समय इस जाल को वन विभाग डालेगा। इससे पहले जब पकड़ा गया, जब भेड़िया ने पकड़ा तो भी इस तरह के तमाम जालों का उपयोग किया। आप इस जाल को देखिए, काफी बड़ा जाल है और इसको अगर 3-4 वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दूर से फेंकेंगे तो शायद भेड़िया इसकी जद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग बाड़े, अलग अलग तरह के ये जाल और केजेस आपको रखे मिलेंगे।